हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने क्लास एग्री इंस्टीट्यूट पे। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ में बने रहिए और आज हम बात करने जा रहे हैं नर जनन तंत्र की। इससे पहले हम बात कर चुके हैं मादा जनन तंत्र की। हमारी क्लास आपको खूब अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो हम बात करते हैं। पहले इसका हम बैलेंस कर लेते हैं नर जनन तंत्र को। तो इसका कहते हैं शिशन। इसको क्या कहते हैं? इसका भाग होता है जो अगला वाला, इसको शिशन कहते हैं। इसको वृषण कोश कहते हैं और इसको वृषण कहते हैं। इसे वृषण कोश क्यों कहते हैं? थैली होती है एक पुरुष में जो शरीर से बाहर लटकती रहती है, इसको वृषण कोश कहते हैं। कोश किसे कहते हैं? कोश उस चीज को कहते हैं जहां पर किसी भी चीज को एकत्रित किया जाए उसे कोश कहते हैं। तो ये वृषण कोश होता है क्योंकि इसमें वृषण रखे गए होते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें, आगे बात करें, तो ये होता है शुक्रवाहिनी। इसको कहते हैं शुक्रवाहिनी। इसको कहते हैं शुक्र वाहिनी। ये शुक्रवाहिनी होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें और ऊपर बढ़े, ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका मूत्राशय है। इसको कहा जाता है मूत्राशय। इसको मूत्राशय कहते हैं। इसको कहते हैं मूत्राशय। यहाँ पे मूत्र एकत्रित होता है। जो ऊपर बनाया गया है ये होता है वृक्क। इसको कहते हैं वृक्क। इसको वृक्क कहते हैं। इसके ऊपर ये वाला जो भाग है आपको दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले भाग को कहते हैं अधिवृक्क। इसको क्या कहते हैं? अधिवृक्क। अधिवृक्क। इसको अधिवृक्क कहते हैं। तो यहाँ पर अगर ये वाला वृषण हो गया, ये वाला पार्ट वृषण है, तो इसके ऊपर वाला जो ये भाग होता है इसको कहते हैं अधिवृषण। इसका नाम होता है अधिवृषण। इसका नाम होता है ऊपर वाले का अधिवृषण। और ये जो गोल गोल दिख रही है गोली जिनको कहते हो ये होता है वृषण। और ये वृषण जिसमें जिस कोश में बंद रहते हैं थैली में उसको कहते हैं वृषण कोश। वृषण कोश होता है। ये शुक्रवाहिनी होती है क्योंकि वृषण में शुक्राणु बनते हैं। मानव का सीमन जिसको वीर्य कहते हो या बीज वो बनता है, वृषण बनाते हैं। और यहाँ से नली गई होती है ऊपर, ये लेकर के जाते हैं। तो इसलिए जो किसी चीज को ले जाता है उसको वाहिनी कहते हैं। तो अगर इसमें शुक्राणु जा रहे हैं तो इस वाले को शुक्रवाहिनी कह देते हैं। फिर अगर इसकी बात की जाए तो ये मूत्राशय हो गया। यहाँ पर इसकी बात की जाए तो इसको कहा जाता है शुक्राशय। नाम देते हैं शुक्राशय। शुक्रा इसको नाम देते हैं शुक्राशय। इसको शुक्राशय नाम क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो शुक्राणु बने, वृषण में बने, वो शुक्रवाहिनी से चलते हुए शुक्राशय में स्टोर होते हैं। यहाँ पे वृषण स्टोर यहाँ पे शुक्राणु स्टोर होते हैं, इसलिए इसे शुक्राशय कह देते हैं। और जो ये मूत्राशय है इसका जो निचला भाग होता है ये नली है, इसके साइड वाला ये जो भाग होता है इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथ। प्रोस्टेट ग्रंथ, इसको प्रोस्टेट ग्रंथि कहा जाता है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि लगी होती है बिल्कुल जो मूत्राशय की पाइप आई होती है, नली आई होती है, उसके पास में ही प्रोस्टेट ग्रंथि लगी होती है। और इसके नीचे अगर ये इस वाली की बात करें ये क्या होता है तो इसको कहते हैं काउपर ग्रंथ। ये क्या होता है? काउपर ग्रंथ होती है। ये काउपर ग्रंथ होती है। ठीक, तो हमने आपको ये जो जनन तंत्र बना है इसको बैलेंस करना बता दिया है। परीक्षाओं में पूछा जाता है नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हो जिसमें वृषण सुरक्षित है उसे वृषण कोश कहते हैं। बाहरी भाग को बड़ी सी थोड़ी ना, इतनी बड़ी सी लगभग थैली लटका करती है नीचे, मनुष्यों में मानव में होता है। इसके अंदर ये गोल गोल टाइप के रहते हैं वृषण। दो होते हैं वृषण, अर्थात एक जोड़ी वृषण होते हैं। मनुष्य में दो वृषण पाए जाते हैं, गोरली दो होती है गोल गोल। इनका काम होता है शुक्राणु बनाना। ये यहाँ से बीज का निर्माण करते हैं। मनुष्य का बीज यहाँ पे बनता है। यहाँ से शुक्रवाहिनी लगी होती है। ये शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को लेकर के आती है और यहाँ पर लेकर के शिशन मार्ग से, और ये शिशन मार्ग महिला की यौन में प्रवेश करता है तो वहाँ पर ये शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं। ठीक, अब अगर इसकी बात करें हम, यहाँ पे मानव में पाई जाने वाली, आपसे पूछा जाता है कि मानव जनन तंत्र में पाई जाने वाली दो ग्रंथियों के नाम बताओ। तो आप लोग तो कौन सी दो ग्रंथियां बता सकते हो? एक प्रोस्टेट ग्रंथ, एक काउपर ग्रंथ। अगर पूछा जाए मानव के जनन तंत्र में पाई जाने वाली दो ग्रंथियों के नाम,
आपसे पूछा जाए मानव के जनन तंत्र में पाई जाने वाली 2 ग्रंथियों के नाम, तो आप लोग बता सकते हो। एक ग्रंथि पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि, कौन सी? एक प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, एक पाई जाती है काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि पाई जाती है, 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है? अब कार्य की तरफ बढ़ते हैं तो प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य क्या होता है और काउपर ग्रंथि का कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउपर ग्रंथि की। तो काउपर ग्रंथि क्या करता है? ये काउपर ग्रंथि जो होती है, ये जब शुक्राणु जा रहे होते हैं, देखो शुक्राणु यहाँ पे बने शुक्रवाहिनी से निकल करके और पुरुष के शिशन में होकर के, शिशन भाग में होकर के, और ये भाग जो होता है इतना भाग, ये महिला की योनि में प्रवेश करता है। तो वहाँ पर योनि में जब शुक्राणु निकलते हैं, शुक्राणु जाते हैं योनि से होते हुए महिला के गर्भाशय में, तो वहाँ पर योनि का जो पीएच मान होता है वो कम होता है, अर्थात वो अम्लीय होती है। योनि में जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो अम्लीय होता है। तो जब शुक्राणु निकलते हैं और डायरेक्ट महिला की योनि में जाते हैं तो शुक्राणु खराब हो जाते हैं। ठीक, तो इसके लिए काउपर ग्रंथि जो होती है, ये महिला के योनि का जो भाग होता है, योनि में जो चिपचिपा पदार्थ, उसकी अम्लीयता को दूर कर देता है, क्षारीयता में बदल देता है। याद कर लेना, ये अम्ल को क्षार बना देता है। ये क्या करता है? अम्ल को क्षार बना देता है, अम्ल को क्षार में। आप लोग याद कर सकते हो, जो काउपर ग्रंथि होती है ये महिला की योनि में अम्लीयता होती है उसको समाप्त करके योनि को क्षारीय बना देती है। और जब क्षारीय योनि होती है तो हमारे शुक्राणु जाते हैं, वो आराम से गर्भाशय में प्रवेश कर सकते हैं। वरना गर्भाशय में जाने से पहले ही अम्ल से टकरा करके शुक्राणु मर जाएंगे तो कोई भी लेडी कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, कभी भी बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है। ठीक, इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये चिपचिपा गाढ़ा सफेद पदार्थ देती है। अगर आपसे प्रोस्टेट ग्रंथि की बात की जाए तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये चिपचिपा गाढ़ा सफेद रंग का पदार्थ देती है। आप लोग वैसे भी देख सकते हो भाई, शुक्राणु निकले, शुक्राणु की संरचना कैसी होती है? पुरुष के शुक्राणु ऐसे होते हैं, इस तरीके के। ठीक, इस तरीके के होते हैं। अब ये शुक्राणु निकले तो क्या शुक्राणु डायरेक्ट यहाँ से भागते हुए जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये शुक्राणु जो होती है बहुत छोटी कोशिका होती है, हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देती है, तो ये अकेले दौड़ते हुए नहीं जा सकते हैं। तो एक चिपचिपा गाढ़ा सा पदार्थ होता है म्यूकस, जिसे हम बोलते हैं, तो शुक्राणु उस म्यूकस में मिल जाते हैं और म्यूकस में मिल करके तब यौन में प्रवेश करते हैं और आराम से जा सकते हैं। ठीक, आप लोग देख सकते हो सफेद चिपचिपा गाढ़े रंग का पदार्थ होता है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, इसके बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य हो गया, काउपर ग्रंथि का कार्य हमने बताया। ठीक, अब एक चीज और याद कर लेना, जो अधिवृषण होता है, अधिवृषण। ठीक, यहाँ पे अधिवृषण जो होता है एक हार्मोन रिलीज करता है। याद कर लेना कौन सा हार्मोन होता है? हार्मोन होता है टेस्ट, देख सकते हो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन मनुष्य में रिलीज होता है। खूब पूछा जाता है मनुष्य के जनन तंत्र में रिलीज होने वाला या वृषण से रिलीज होने वाला, निकलने वाला एक हार्मोन बताइए। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन ये रिलीज होता है। इसका काम क्या होता है? ये भैया टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ये लड़कों में 13 से 14 या 15 वर्ष की उम्र में रिलीज होना शुरू होता है। 13 से 14-15 साल की उम्र में ये रिलीज होता है। जब ये रिलीज होता है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं? जब ये रिलीज होता है, जैसे हमने स्त्रियों में बताया था आपको एस्ट्रोजन हार्मोन, तो उनके स्तन बड़े होते थे, प्राइवेट पार्टों पे बाल आ जाते थे बगल बगल में, उनके जो ये वाला भाग था हमने बताया था ये उभार हो जाता था इसमें। तो इसी तरीके से जब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है वृषण में, जब बच्चे बड़े हो चुके होते हैं तो उनमें मूंछ आ जाती है। क्या आता है? मूंछ आती है, दाढ़ी आ जाती है, दाढ़ी आ जाती है। ठीक, और क्या होता है? लड़कों की आवाज मोटी हो जाती है। क्या होता है? आवाज मोटी, लड़कों की आवाज मोटी हो जाती है और यहाँ पे वीर्य बनने लगता है, अर्थात शुक्राणु बनने लगते हैं। इससे पहले की उम्र में शुक्राणु नहीं बन रहे होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जब रिलीज होता है तब शुक्राणु बनने लगते हैं। लिख सकते हो।
शुक्राणु निर्माण होता है। और यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट भाग जो होते हैं, प्राइवेट पार्ट, वहाँ पे बाल आ जाते हैं। ठीक, बालों का उगना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही बाल आते हैं, लड़कों में दाढ़ी मूछ आ जाती है। ठीक, आवाज़ मोटी होती है, शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आप लोग याद कर लेना। अच्छा, इसके बाद में अगर बात करें तो आपने देखा होगा सिसन का आकार कभी कभी बड़ा होता है और बहुत टाइट होता है, सख्त होता है। तो वहाँ पे ये किसकी वजह से हो जाता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रेड भाग है। तो एक्चुअली ये होता है जो सिसन बना होता है बेटा, ये सिसन में बहुत ही रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं, बहुत रुधिर, सबसे ज्यादा रुधिर देखो तो यहीं पे आपूर्त होती, बहुत रुधिर आता रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो अधिवृषण लगा होता है ये काम करता है। अधिवृषण किस तरीके से काम करता है, अधिवृषण को हम कहते हैं एड्रीनल ग्रंथ, एड्रीनल, इसको एड्रीनल कहा जाता है। इसको एड्रीनल भी कह सकते हो या अधिवृषण कहते हो। तो एड्रीनल एक हार्मोन छोड़ता है, एड्रीनल जो होता है ये एड्रीनेलिन हार्मोन छोड़ता है। तो एड्रीनल जब एड्रीनेलिन हार्मोन छोड़ता है तो यहाँ पे उत्तेजना शरीर में उत्पन्न होती है। जब वो किसी औरत से संबंध बना रहे होते हैं, किसी भी मादा से, तो उस समय इनका लिंग टाइट होता है। और टाइट होता है इसकी वजह से अधिवृक्क जो होता है, एड्रीनेलिन ग्रंथ इसको कहा जाता है, एड्रीनेलिन ग्रंथ से एड्रीनल ग्रंथ से एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित होता है। जब एड्रीनेलिन जाता है तो यहाँ पे रक्त में मिल करके और यहाँ पे क्या कर देता है, इसको टाइट कर देता है, जिससे ये टाइट हो पाता है। ठीक, और यौन में प्रवेश पा पाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमने बता दिया। अब इसके बाद ये देखो वृषण हमने जो बनाया है, यहाँ से जो ये निकला आपका शुक्राणु, ये तो हमने समझा दिया है कैसे आता है। वृक्क होता है, ये जो पेशाब होती है उसको छानता है और छान करके मूत्राशय में भेजता है। तब यहाँ पर एक वाल लगा होता है, क्या लगा होता है, वाल, एक वाल्व होता है। और ये जो वाल्व होता है भैया, ये वाला लगा यहाँ पे लाल लाल, आप लोग देख सकते होंगे। ये वाला कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई पुरुष को बार बार पेशाब उतर रही है, या फिर आपने देखा होगा किसी किसी पुरुष में प्रजनन करने के बाद तुरंत टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो शुक्राणु होता है ये कुछ अंदर यहाँ प्रवेश कर जाता है। जैसे ये बंद नहीं हुआ और यहाँ पे आप लोग गए, पहले शुक्राणु निकाला, शुक्राणु और ये मूत्र एक ही नली से निकलता है, देख सकते हो यहाँ से एक ही, इसमें आता है मूत्र यहाँ से, और शुक्राणु तो पीछे से आ रहे थे शुक्राणु। ठीक, तो एक ही नली से निकलते हैं। तो यहाँ पर एक वाल लगा होता है। अब जब शुक्राणु निकल रहे होंगे शुक्राणु, तो ये वाल बंद हो जाता है और सीधे ऐसे शुक्राणु आ जाते हैं, ये शुक्राणु जा रहे हैं। ठीक, यहाँ से शुक्राणु चलते हैं और सीधे आ जाते हैं और ये हो जाता है बंद। और जब मूत्राशय से मूत्र आना होता है तब ये इधर को बंद हो जाता है, ये इधर को बंद हो जाता है। अब इधर को बंद होगा तो शुक्राणु नहीं आएंगे, केवल मूत्र ही आएगा। इसीलिए एक साथ में जब लिंग टाइट होता है तो केवल शुक्राणु ही निकल पाएंगे, और जब लिंग टाइट नहीं होता है तब मूत्राशय से मूत्र निकल पाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या काम करती है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये मूत्र को और शुक्राणुओं को कंट्रोल करती है। ठीक, शुक्राणु नहीं जा पाएंगे, और जब मूत्र जा रहा होगा तब मूत्र ही जाएगा, शुक्राणु नहीं जा पाएंगे, और जब शुक्राणु जा रहे होंगे तब शुक्राणु ही जाएगा, मूत्र नहीं जाएगा। ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है मूत्र से संबंधित होती है, मनुष्य के मूत्र से। कभी कभी मूत्र वाली आपने बीमारी देखी होंगी, वो हो जाती है। यहाँ पे एक चीज और होती है, अगर हम बात करें मेस्टरवेशन, एक होता है, आपने सुना होगा मेस्टरवेशन, मेस्टरवेशन होता है एक्चुअली हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसको कहा जाता है हस्तमैथुन, मेस्टरवेशन को हिंदी में कहा जाता है हस्तमैथुन। यहाँ पे क्या होता है, ये हस्तमैथुन स्त्रियों में भी होता है और पुरुषों में भी होता है। एक्चुअली हस्तमैथुन होता क्या है, मेस्टरवेशन होता क्या है, मेस्टरवेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि पुरुष अपने आप को ऐसा मतलब फील कर रहा होता है
कि वो सेक्स कर रहा है, अर्थात वो प्रजनन कर रहा है। तो उस प्रक्रिया में, ये मेस्टरवेशन की प्रक्रिया में शुक्राणुओं को बाहर निकाल दिया जाता है। शुक्राणु को पुरुष बाहर निकाल देता है। अब जब शुक्राणु बाहर भैया निकल जाते हैं तो शरीर में कमजोरी आ जाती है। ठीक, तो मेस्टरवेशन, हस्तमैथुन, इसमें क्या होता है? मेस्टरवेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब मनुष्य मतलब प्रजनन कर नहीं रहा होगा, लेकिन उसको अनुभूति होगी कि वो प्रजनन ही कर रहा है। ऐसा सोचेगा कि हाँ हम प्रजनन कर रहे हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है? उसके शुक्राणु बाहर निकल जाते हैं। अब जब शुक्राणु बाहर निकल जाते होते हैं, ठीक, और बार बार जबरदस्ती अगर कोई मेस्टरवेशन कर रहा है, शुक्राणु बाहर निकाल रहा है अपने, तो प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। इससे क्या होता है? इससे होता है प्रोस्टेट ग्रंथि में कैंसर। इससे लिख सकते हो प्रोस्टेट, इससे प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर जब होता है तब मनुष्य मृत्यु के कगार पे पहुंच जाता है। वो मूत्र नहीं रोक पाएगा, उसका वाल ढीला हो जाएगा, इस तरीके की उसमें दिक्कतें होगी, बार बार टॉयलेट जाएगा, एक बार होके आया है फिर पता लगेगा यार टॉयलेट लगे हैं। ठीक, तो इसलिए मेस्टरवेशन नहीं करना चाहिए। मेस्टरवेशन क्या होता है? मैथुन होता है। इसमें शुक्राणुओं को एक अनुभूति की जाती है कि हम प्रजनन कर रहे होते हैं, और शुक्राणुओं को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास बहुत आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही और भी क्लास लेने के लिए आप लोग हमारे से जुड़े रहना और हेल्प करते रहना, सहयोग करते रहना। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।